हाँ जी स्टूडेंट्स, हम एक लाइट क्रिएट कर लेते हैं, डायरेक्शनल लाइट ले आए, इसको स्केल कर लिया हमने और डायरेक्शन सेट कर देनी हमने इसकी, और कैमरा व्यू में आएंगे और एक बार टेस्ट रन करके देखते हैं इसको। तो थोड़ा सा लाइट को हम थोड़ा और डाउन करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। ये जो लाइट ली है मैंने, डायरेक्शनल लाइट, यहाँ से हम मेंटल रे में जाएंगे। मेंटल रे के नीचे एक टैब है हमारी, लाइट शेडर, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम उसको बताएंगे कि हमने कौन सी लाइट इस्तेमाल करनी है। मेंटल रे लाइट्स में फिजिकल सन, ठीक है, फिजिकल सन में आए तो इंटेंसिटी हमने 0.1 से 0.5 रख देनी है। और यहाँ पर हमने एक टेस्ट रेंडर दोबारा निकाल के देखना कि कैसी लाइट आ रही है। तो अभी लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। फिजिकल सन नोड में गए, 0.3 कर दो। आप चाहो तो आप मेंटल रे फोटोग्राफिक एक्सपोजर कंट्रोल भी इस्तेमाल कर सकते हो कैमरा के साथ, ठीक है। तो ये मेरी लाइटिंग जो है ये सेट हो गई है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा व्यू, सिलेक्ट कैमरा। कैमरा में आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेंटल रे टैब में, जैसे ये कैमरा की सेटिंग है यहाँ पर, ठीक है। शेप नोड में आए कैमरा के, मेंटल रे में यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर वॉल्यूम शेडर, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग है तो वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग में हम ये वाला शेडर अप्लाई कर देंगे। वॉल्यूमेट्रिक मटेरियल, पार्टी वॉल्यूम। अब पार्टी वॉल्यूम में मिन स्टेप जो है वो मैं रख दूंगा 500 रख देते हैं, और मैक्स स्टेप जो है वो 1000 रख देते हैं। और स्कैटर वैल्यू जो है, इससे क्या होता है कि आपकी लाइट स्कैटर होती है। अगर मैं बिल्कुल वाइट कर दूंगा तो बिल्कुल वाइट लाइट स्कैटर होगी, पर मुझे इतनी शार्प वॉल्यूमेट्रिक लाइट नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल कम चाहिए। तो अब अगर मैं रेंडर निकालता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर कोई असर नहीं होगा, एक बार आप देख लेना, क्योंकि मैं यहीं पर ही वो जो चीज़ थी वो मिस कर रहा था। अभी भी हमें लाइटिंग शो नहीं की, वो इसलिए नहीं शो की क्योंकि हमें जो हमारा पार्टी वॉल्यूम शेडर है उसको नहीं पता कि मैंने किस लाइट से जो वॉल्यूमेट्रिक इफ़ेक्ट है वो क्रिएट करना है। तो हमें ये बताना पड़ेगा। कैमरा में दोबारा जाएंगे, सिलेक्ट कैमरा, तो पार्टी वॉल्यूम जो ये नोड कनेक्टेड है इसके साथ, तो मुझे ये बताना पड़ेगा यहाँ पर कि मुझे कौन सी लाइट को इसके साथ कनेक्ट करना है। तो मेरी लाइट कौन सी है, मेरी ये डायरेक्शनल लाइट है। तो एक बार का आपने और ध्यान रखना है कि ये जो लाइट है आपने सप्रेस ऑल माया शेडर्स को टिक करना है। ये इसलिए करना है, अगर आप इसको टिक नहीं करोगे या कोई भी क्योंकि हमारे सीन के अंदर ना कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लैम्बर्ट है, ब्लेंड मटेरियल है, और भी कई सारे डिफरेंट शेडर्स होते हैं माया से रिलेटेड। तो हमने तो मेंटल रे, क्योंकि ये लाइट तो है सिर्फ मेंटल रे की जो वॉल्यूमेट्रिक लाइट है, तो ये लाइट जो है बाकी शेडर्स के साथ प्रॉपर इंटरेक्ट नहीं करती, प्रॉपर बिहेव नहीं करती। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि सप्रेस ऑल माया शेडर्स। इसीलिए जो ये वाला शेडर है ना, ये जो मैंने बिल्डिंग को दिया हुआ है, इसीलिए मैंने ऑलरेडी ये बेस मटेरियल दिया हुआ था जो कि MIA मटेरियल है, यानी कि मेंटल रे का। तो आपने मेंटल रे मटेरियल का ही इस्तेमाल करना है, इसमें दूसरे शेडर का इस्तेमाल नहीं होगा। एक ये चीज़ कर दी, और दूसरी चीज़ ये करनी थी, जैसे सिलेक्ट कैमरा में आए और ये वाला जो पार्टी वॉल्यूम इफेक्ट है इसको हमने बताना है कि कौन सी लाइट इसके साथ कनेक्ट करनी है। तो ये मुझे पता चलेगा। डायरेक्शनल लाइट को सिलेक्ट किया मैंने, और इसके जो नोड्स हैं, नोड एडिटर में जाओ, इनपुट आउटपुट कनेक्शंस को ऑन किया, तो आपको यहाँ पर ये सारे नोड दिख रहे हैं। ये डायरेक्शनल लाइट का नोड है ये वाला, ठीक है, प्रॉपर। दोबारा से सिलेक्ट कैमरा में आएंगे, पार्टी वॉल्यूम शेडर में आएंगे, और ये वाला जो नोड है इसको आपने ड्रैग करके, ये जो ऑप्शन है ना लाइट 0, आपने यहाँ पर रखना है, तब जाकर वो कनेक्शन क्रिएट होगा। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल सेंटर में क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो
कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना, मतलब यहाँ से ड्रैग करना पड़ेगा मिडल माउस से। अब दोबारा रेंडर करके देखते हैं। अब देखो लाइट बन रही है ना, एक बार दोबारा से री रेंडर करके देखते हैं। अब ये जो लाइट की इंटेंसिटी है ये बहुत ज़्यादा वाइट आ रही है, बहुत ज़्यादा वाइट वॉल्यूमेट्रिक है। तो ये उसी वजह से है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा हमने वाइट नहीं रखना, हमें थोड़ा सा ग्रे सा शेड रखना है। तो हम इसको कैंसिल करता हूँ मैं रेंडर को, और दोबारा से इसी में जाते हैं, इसी नोड के अंदर सिलेक्ट कैमरा, पार्टी वॉल्यूम में आए, और ये थोड़ा सा और आप इसको डार्क कर दो। और जो एक्सटिंक्शन लेवल है ना अभी 0.001 है, तो मैं इसको 0.005 कर देता हूँ, 5 कर देते हैं। और G1 जो है इसकी भी वैल्यूज़ को हम थोड़ा सा माइनस में लेकर आते हैं। इसका जो लाइटिंग का इफेक्ट है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब री रेंडर करते हैं। अब थोड़ी सी लाइट जो है वो कम बढ़ रही है, पहले बहुत ज़्यादा लाइट आ रही थी। अब देखो ये जो वॉल्यूमेट्रिक लाइट है ना, इसको कैंसिल कर दो रेंडर को, तो देखो कितने ग्रेन्स आ रहे हैं रेंडर के अंदर। तो ये क्वालिटी हमें सैम्पल्स इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम के, जो हमें यहाँ पर मिलते हैं। मेंडल रे टैब में जाओगे तो आपको वॉल्यूम सैम्पलिंग, तो 8 सैंपल मैंने रखे हुए हैं। तो आप 10 सैंपल रख सकते हो, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 1 या 2 सैंपल्स होते हैं, तो मैंने 8 रखे हुए हैं। पर ओवरऑल जो क्वालिटी है सैम्पलिंग वो 0.25 है। तो इसकी वजह से भी, जो 0.25 क्वालिटी होने की वजह से भी ये पूरे सैम्पल्स नहीं उठा रहा। आपको अगर हाई क्वालिटी चाहिए तो आपको 1 क्वालिटी कर देनी है, तब जाकर आपकी क्वालिटी जो है वो रिफाइन होगी, और रेंडर टाइम भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। एक और चीज़ इसमें होती है, आपने अलग से रेंडर पास निकालना है। यानी कि मैं रेंडर लेयर में जाऊंगा यहाँ पर, और एक नई लेयर क्रिएट करूँगा, क्रिएट न्यू लेयर। और यहाँ पर ये जो मटेरियल है, क्योंकि ब्लैक सारा मैंने ब्लैक मटेरियल करना है, तो ब्लैक अगर होगा तो तभी वो वॉल्यूमेट्रिक लाइट है, उसके साथ स्क्रीन होगी, जो ओवरले होते हैं ना हमारे फोटोशॉप के अंदर। तो हम अपने सीन के अंदर प्रॉपर जो लाइट एंड शेड से हमने रेंडर किया हुआ है, उसके ऊपर हम ये अपना ओवरले ऐड कर देंगे, ताकि वॉल्यूमेट्रिक इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो। तो इसके ऊपर मैं इसको रख देता हूँ, ओवरराइड कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ओवरराइड। और राइट क्लिक किया, कौन कौन से ऑब्जेक्ट इसमें ऐड करने हैं, आपको मैन्युअली ऐड करने पड़ेंगे इसमें से ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे लाइट वगैरह जो भी है, शेड वगैरह। अभी मेरी लाइट ऐड नहीं है इसके अंदर, तो मुझे लाइट भी ऐड करनी है। तो मैं लाइट को सिलेक्ट करूँगा, ये वाली लाइट को सिलेक्ट करूँगा, और कैमरा को भी सिलेक्ट करूँगा। ये कैमरा, दोनों से चीज़ें सिलेक्ट की, राइट क्लिक किया, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, आगे इसी सीन के अंदर आ गए। और इस लेयर को मैंने बताना है, राइट क्लिक किया कि ये जो लेयर है ये ओवरराइड करे, क्रिएट मटेरियल ओवरराइड। MIA मटेरियल एक्स, ठीक है। अगर आपको पासेस निकालने तो पासेस निकाल देना, पर MIA मटेरियल एक्स करेंगे, क्योंकि हम मैनुअल पास निकाल रहे हैं, तो इसलिए यही मटेरियल लगेगा। और इस मटेरियल का नाम दे देता हूँ मैं ओवरराइड, ओवरराइड मैट। ओवरराइड मैट दे दिया। कलर मैंने इसका बिल्कुल ज़ीरो ब्लैक कर दिया, और इसकी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो भी मैंने ज़ीरो कर दी, ग्लॉसीनेस भी इसकी ज़ीरो कर दी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल ब्लैक मटेरियल चाहिए। और अब मैं रेंडर पास निकालता हूँ इसका। थोड़ी सी आप क्वालिटी इसकी हाई कर लो, 0.25 से 0.75 कर लो,
ग्रेन्स जो है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। जो एक बार टेस्ट रेंडर निकाल के देखते हैं इसी में 0.25 में भी, क्या वो लाइटिंग रेंडर कर रहा है कि नहीं कर रहा वॉल्यूमेट्रिक। तो ये देखो इफेक्ट आ रहा वॉल्यूमेट्रिक का। तो अब मैं फुल रेंडर निकालता हूँ इसका। अभी देखो थोड़े से ग्रेन आपको नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, इसके अंदर। तो ये ग्रेन्स भी हम काफ़ी ज़्यादा कम कर देंगे फाइनल रेंडर में। तो अब मैं फाइनल रेंडर निकालता हूँ। क्वालिटी आप 0.25 से 0.75 कर दो, और 1 कर दो तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा वो रेंडर में। कॉमन में आ जाओ, कॉमन में पूरा जो हाई क्वालिटी है वो रख देते हैं, HD कर देते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। बच्चे इसमें ना आपने ग्लोबल इल्यूमिनेशन, फाइनल गैदर, ये दोनों ऑप्शंस जो है ये आपने ऑफ रखने हैं, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग में हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इन दोनों चीज़ों को ऑन रखोगे ना, फाइनल गैदर को भी और ग्लोबल इल्यूमिनेशन में से कौन सा भी एल्गोरिदम अगर आप यूज़ करोगे, तो फिर तो भाई भूल के भी ये सीन हमारा प्रॉपर रेंडर नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम होगा ही नहीं कि पीसी उसको प्रॉपर रेंडर कर पाए। आप खुद ही देख सकते हो कि ये सीन कैसे स्लो रेंडर हो रहा है। तो अभी मैं इसको इसी में पॉज कर देता हूँ, ठीक है। जब फाइनल रेंडर हो जाएगा तो दोबारा मैं रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ